तो देखो भाई, ऐसा है, हमने अपने गुडविल से रिलेटेड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो टॉपिक था वो पूरा कवर कर लिया। ठीक, ये पूरा कवर हो चुका है। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक हम लोग करने वाले हैं आज। ठीक, तो इस हेडिंग को हम यहां ले आते हैं, यहां डालते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट का मतलब बेसिकली हो गया कि आपकी अकाउंटिंग बुक्स, जो अकाउंट की बुक्स है, अकाउंटिंग बुक्स है, उसमें आप रिकॉर्डिंग क्या करोगे, क्या क्या जर्नल एंट्रियां पास होंगी। इसमें बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि जो भी जर्नल एंट्रियां पास होनी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, सब यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, तो इसके लिए हम ये पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये अमाउंट होता क्या है। देखो, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, एट दी टाइम ऑफ एडमिशन, न्यू पार्टनर brings his share of capital and goodwill। ठीक, इसको हम गुडविल को प्रीमियम फॉर या ऑन गुडविल के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली फंडा क्या है? फंडा ये है कि जब नया पार्टनर आता है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को सर्टेन अमाउंट कंपनसेट करता है। ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की स्टार्टिंग में हमने इस बात को समझा था। सर्टेन अमाउंट वो कंपनसेट करता है इन फेवर ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जिनसे न्यू पार्टनर शेयर एक्वायर कर रहा होता है। तो ये जो अमाउंट है डिसाइड कैसे होगा? ये अमाउंट डिसाइड होता है किसकी? फर्म की गुडविल पर। ऑब्वियसली आफ्टर न्यू पार्टनर्स एडमिशन, यानी फर्म की जो न्यू गुडविल होती है उसके ऊपर डिसाइड होता है कि कितना अमाउंट लेके आएगा। तो कैसे पता चलेगा? उसका शेयर न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। कैसे पता लगाएंगे हम? यहां पे लिख लेंगे गुडविल वैल्यू एट। जो फर्म की गुडविल होगी, जो आपने पता लगाई है, ये हमने कहां से निकाल ली होगी? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने सीख लिया सारा कि गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो गुडविल वैल्यू एट मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ इनकमिंग पार्टनर। तो बस निकल गया हमारा यहां से, जो भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय इनकमिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? हमें यहां से मिल जाएगा कि न्यू पार्टनर आखिर कितना अमाउंट लेके आने वाला है। तो अब हमने पता लगा लिया कि वो जो कंपनसेटिंग अमाउंट है, यानी जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, वो जो लेके आएगा वो ये अमाउंट लेके आएगा। ओके, अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं।
ट्रीटमेंट का ऐसा होता है कि देखो जिसको हम प्रीमियम मेथड के नाम से भी जानेंगे। प्रीमियम मेथड यानी कि प्रीमियम मेथड का मतलब हो गया व्हेन, प्रीमियम मेथड का मतलब हो गया व्हेन पार्टनर, न्यू पार्टनर, बेसिकली व्हेन न्यू पार्टनर brings his share of goodwill। तो इसको हमने बोल दिया प्रीमियम मेथड, यानी वो अपने हिस्से की जो शेयर की जो गुडविल है वो लेके आ रहा है। अब या तो वो कैश में लेके आएगा, या तो काइंड में लेके आएगा, मतलब समझाऊंगा इसको मैं, या फिर पार्टली brings in and part of goodwill not able to bring। शॉर्ट में लिख लिया हमने कि पार्टली तो ले आया पर पार्टली नहीं ले आया, नहीं ला पाया। तीनों ही कंडीशंस में हम अपनी जर्नल एंट्री को देखेंगे। तीन केस है हमारे पास, केस 1, केस 2 और केस 3। इन तीनों ही केसेस में क्या क्या जर्नल एंट्री होंगी ये हम देखने वाले हैं। आ जाओ, सबसे पहले ए न्यू व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड, और वो अपनी गुडविल को कैश में ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल को कैश में ला रहा है, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? चलो देखते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल होगी पहली कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, साथ में क्या आएगा? ये तो उसका कैपिटल का अमाउंट है, साथ में क्या आएगा? जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, टोटल यहां आ जाएगा। अब नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग न्यू पार्टनर एडमिटेड, शॉर्ट में आप इतना लिख दोगे। यहां देखो पॉइंट 2 में देखो, ये जो ब्रिंग्स इन काइंड होता है ना, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ बहुत सारी चीजें। कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर कैश ना लाके सामान ले आता है। सामान का मतलब क्या हो गया? गुड्स ले आए। गुड्स को आप क्या बोलते हो? स्टॉक, यानी स्टॉक ले आए, फर्नीचर ले आए, कोई और पर्टिकुलर असेट ले आए, राइट? या तो ये हो गया। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर, जो नया पार्टनर आ रहा है, वो अपना बिजनेस ले आता है। उसकी जो बिजनेस की जो वैल्यू होती है, वो सारा बिजनेस यहां आ जाता है। ओके, तो वो सारी असेट्स ला सकता है, और असेट के साथ साथ कुछ हो सकता है कि लायबिलिटीज भी ले आए फर्म में वो। इसलिए हम बोलते हैं ब्रिंग्स इन काइंड, यानी ओवरऑल सारा बिजनेस को लेके आ रहा है फर्म में, और अपने हिस्से की कैपिटल और गुडविल दोनों को ला रहा है इन टर्म्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो देखो उसमें, उस केस में क्या एंट्री हो जाएगी? हेडिंग सेम, और देखो यहां एंट्री होगी कैश
या बैंक अकाउंट। भाई असेट में तो कैश और बैंक भी आती है ना, साथ में सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। अगर और कोई एसेट्स भी है वो भी डेबिट हो जाएंगी। 2, अगर वो कोई लायबिलिटी भी लाया है साथ में तो सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट भी आ जाएगा। इसके बाद जो उसके हिस्से की कैपिटल होगी वो यहां आ गई। और प्रीमियम फॉर यहां आ गई। नरेशन वही सेम, ये वाली बीइंग न्यू पार्टनर एडमिटेड। तो एंट्री नंबर फर्स्ट ये हो गई। तो कभी भी अगर ये वाला केस है, हम गुडविल से रिलेटेड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये वाली एंट्री कंपलसरी है, डिपेंडिंग ऑन केसेस। अगर ये वाला केस है तो ये वाली एंट्री कंपलसरी है, अगर काइंड वाला केस है तो ये वाली एंट्री कंपलसरी है। इसको हम ना बाद में समझेंगे, अभी इसको हम छोड़ देते हैं, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। अभी थर्ड केस को हम अलग से बाद में समझेंगे। आ जाओ नीचे आ जाओ, यहां समझते हैं बी। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, अब हम क्या करेंगे इसका, ये प्रीमियम फॉर गुडविल इनकमिंग पार्टनर लाया किसके लिए है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए, उनको कंपनसेट के तौर पे कंपनसेट करने के लिए लेके आया है। तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब देखो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स लिखा है ना, इसका एक सीधा सा लॉजिक है। हम कंपनसेट का हिंदी में मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। हम कंपनसेट उन्हीं पार्टनर्स को तो करेंगे जिन्होंने एक्चुअली में अपना शेयर, पार्ट ऑफ शेयर लेट गो किया होगा, सैक्रिफाइस किया होगा। जिसने सैक्रिफाइस नहीं किया उसको कंपनसेशन कैसा, आप लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टॉपिक जो है पूरा मेरे समझा हुआ है, मैंने डाला भी हुआ है यूट्यूब पे, आप आराम से देखो, समझो, वहां से प्रॉब्लम्स हो नॉर्मल क्लास में डिस्कस करो, राइट। तो उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि सैक्रिफाइस निकालना आप सबको आता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आपको आता है। तो जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया होगा उसी पार्टनर के बीच में ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो बटेगी, करेक्ट। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे, जनरल एंट्री। जो प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे है क्रेडिट, इसको यहाँ पे लाके डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में, तो क्रेडिट है अभी, तो यहाँ आके डेबिट हो जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर हैं तो इन दोनों के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा, तीन पार्टनर हैं तो तीन पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत, किस चीज की जरूरत है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत है। काम करते हैं, इसको यहां लिखते हैं, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और नरेशन हमारी हो जाएगी बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल
distributed among sacrificing partners। और जो है एग्जैक्ट ये सेम एंट्री इधर हो जाएगी। एग्जैक्ट एकदम कॉपी टू कॉपी, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक, आओ भाई थर्ड में आओ। अब जो ये एंट्री नंबर सी है, अब ये तब होगी जब आपको एक क्वेश्चन में मेंशन होगा, यानी एंट्री नंबर ए, एंट्री नंबर बी, ये कंपलसरी एंट्रियां हैं। ये गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए ये दोनों एंट्रियां पास होंगी ही होंगी। पहली एंट्री पार्टनर के एडमिट होने की, दूसरी एंट्री गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब जो ये तीसरी एंट्री है एंट्री नंबर सी, ये तब होगी जब क्वेश्चन में साफ मेंशन किया गया होगा। क्या मेंशन किया होगा, यहां देखते हैं। When old का मतलब है sacrificing partners, old partners withdraw their share of premium for goodwill। यानी जो उनको आपने प्रीमियम फॉर शेयर, प्रीमियम फॉर गुडविल आप अकाउंट जो आपने उनको यहां पे ड्यू किया है, अब वो पैसा निकाल ले रहे हैं, विड्रॉ कर ले रहे हैं। तो इसकी एंट्री देखो, विड्रॉ करने की एंट्री सिंपली क्या होती है, यहां पे आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उतने रुपए की कैपिटल कम हो जाएगी, और टू कैश बैंक अकाउंट। नरेशन being premium for goodwill withdrawn by sacrificing partners। और एग्जैक्टली सेम एंट्री यहां हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों ही केसेस में कोई खास डिफरेंस नहीं था। सिर्फ पहली एंट्री को अगर थोड़ा सा छोड़ दें तो अदरवाइज कोई और डिफरेंस हमारे इसमें नहीं था। ठीक है, तो एक बार इसे हम अच्छे से देख लेते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछो। अब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, थर्ड अपना पॉइंट देख रहे हैं, जहां पे पार्टनर पार्टली प्रीमियम फॉर गुडविल को ला रहा है और पार्टली नहीं ला पा रहा है। ओके, तो इसकी फर्स्ट एंट्री देखेंगे, व्हेन न्यू पार्टनर एडमिटेड, और उसकी एंट्री देखते हैं। तो देखो ये हमारी एंट्री हो गई, और अब ध्यान से देखो तो ऑलमोस्ट सेम एंट्री है कि कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, सन्ट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, यानी कैपिटल के नाम पे या पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे जितना भी अमाउंट लेके आ रहा होगा, चाहे कैश ला रहा है चाहे एसेट ला रहा है, वो डेबिट। और पार्टनर की जो कैपिटल होगी वो यहां आ जाएगी। प्रीमियम फॉर गुडविल यहां पे वो अमाउंट आएगा, अमाउंट ब्रॉट इन कैश और फाइन। जो वो अमाउंट लेके आया है प्रीमियम का, वो अमाउंट यहां आ जाएगा। इसके बाद सेकंड एंट्री क्या होगी मेरी, सेकंड एंट्री भाई गुडविल को, प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। ओके, इसकी एंट्री समझते हैं। अब देखो हम ना एक नॉर्मल रैंडमली एक नंबर ले लेते हैं। सपोज
प्रीमियम फॉर गुडविल 18,000 का था। कितने की थी? 18,000, जिसमें से वो 10,000 तो कैश ले आया और बाकी के 8,000 कैश में नहीं ला पा रहा, मतलब ला ही नहीं पाया ये। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, उसका शेयर ऑफ गुडविल है कितना? 18,000। यानी जो अमाउंट लाइबल है लाने के लिए फर्म में कंपनसेट करने के लिए, वो कितना है? वो 18,000 है। इससे हमें मतलब नहीं पड़ता जो कैश में कितना लाया या नहीं लाया, बस हमारी जनरल एंट्री थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, बट उसकी जो लायबिलिटी है कंपनसेट करने की, जो भी अमाउंट लाने की, वो नहीं बदलती है। वो तो 18,000 है तो 18,000 ही रहेगी। मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? यस सर। वेरी गुड। अब इसकी जनरल एंट्री समझ लेते हैं। तो जनरल एंट्री बेसिकली क्या होगी, देखो ध्यान से। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहां लिख लेते हैं। ठीक। अब एक बात ध्यान रखनी है, यहां पे वही सिर्फ वही अमाउंट आएगा यहां पे जो वो एक्चुअली कैश में लेके आया है, कैश या काइंड में लेके आया है। अमाउंट ब्रॉट इन कैश और काइंड, ये वही बेसिकली यही हमारा यहाँ पे क्रेडिट था, तो यहाँ पे आके डेबिट हो गया। पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब एक बात ध्यान समझो, इसको हमने दो पार्टों में बांट लिया है। जितना वो लेके आया कैश में, उसको पार्टनर्स ने अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लिया। अगेन हमें पॉइंट ये समझना है कि जो 8,000 रुपीज है जिसको वो कैश में नहीं ला पाया है, इसका क्या करना है? इसकी भी जनरल एंट्री पास होगी, लेकिन ये अब क्या किया जाएगा, इस अमाउंट को ये उसकी कैपिटल में से चार्ज कर लिया जाएगा, कैपिटल में से ले लिया जाएगा, आउट ऑफ हिज कैपिटल। ये वो अमाउंट है जो उसकी कैपिटल में, हम इतने अमाउंट से उसकी कैपिटल को कम कर देंगे, उसकी कैपिटल को डिडक्ट कर देंगे। तो जनरल एंट्री क्या होगी, यहां देखो ध्यान से। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेबिट टू वही सेम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगेन इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और यहां क्या आ जाएगा, नॉट एबल टू बिल इन कैश, जिसको कैश में या काइंड्स में नहीं लेके आ पाया। तो हमने बेसिकली एक एंट्री को दो हिस्सों में बांट लिया। एक हिस्सा वो जो कैश में लेके आया, वो भी सैक्रिफाइस पार्ट लेके आएंगे। अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो 10,000 से होगी और यहाँ जो एंट्री होगी वो 8,000 से होगी। तो आप इस तरह से देखो, टोटल जो अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में बट रहा है वो 18,000 रुपए का ही बटेगा। ऐसा नहीं होगा जितना कैश में लाया सिर्फ वही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बांट लेंगे, नहीं नहीं नहीं। जितना अमाउंट वो कैश में नहीं ला पाया वो हम उसकी न्यू पार्टनर की कैपिटल में से चार्ज कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। उतने अमाउंट से न्यू पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। और रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, हम पार्टनर की कैपिटल को डेबिट करेंगे। गुड। चलो, और एंट्री नंबर जो सी है
वो सेम है। अगर क्वेश्चन में कहा है कि पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने गुडविल विड्रॉ करी है, तो आप ये वाली एंट्री पास कर दोगे। जितना अमाउंट विड्रॉ किया है वो अमाउंट यहां लिख दोगे। गॉट इट? Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? नहीं? वेरी गुड।